नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। काशी, रात्रि 3:33 बजे। घंटों की आवाज अचानक बंद हो गई थी। दशाश्वमेध घाट पर बैठा निर्वाणी संत त्रिपुंडानंद समाधि से उठा। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में लाली थी और ललाट पर रक्त मिश्रित भस्म की रेखाएं। वर्षों से उसने मौन व्रत लिया था, पर आज उसने बोलना शुरू किया। पंचम शाप जाग चुका है। मौन शिव अब रोष में है। शापित ज्योतिर्लिंग फिर से खुलने वाला है, और जहां वह खुलेगा वहां काल स्थिर हो जाएगा। पास खड़ा उनका एकमात्र शिष्य बटुक भय से कांप गया। गुरुदेव, कौन सा लिंग? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा शाप? संत त्रिपुंडानंद ने धीरे से एक तांबे की तख्ती निकाली जिस पर देवनागरी और नागलिपि में उकेरा था, त्रिगर्त ज्योतिर्लिंग जो कभी प्रकट न हो। हिमाचल की गहरी घाटियों में, जहां सूर्य की किरणें भी घुटनों के बल गिरती हैं, एक भूला हुआ स्थान है त्रिगर्त वन। शास्त्रों में इसका जिक्र केवल एक बार आता है, जहां स्वयं शिव ने अपनी ज्योति को पत्थर में कैद कर मौन साधना की थी ताकि पृथ्वी की अग्नि शांत हो सके। लेकिन उसे शापित किया गया था पंच प्राचीन ऋषियों द्वारा, क्योंकि उस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा था काल शक्ति का रहस्य। जिस किसी ने उस लिंग को छुआ, उसका जीवन चक्र स्थिर हो गया। न मृत्यु न जीवन, एक अनंत पाश में फंसा। डॉक्टर वेदांत रैना, एक पुरातत्वविद जिन्हें शास्त्रों में रहस्यों को ढूंढना पसंद था, को एक पुराना नक्शा मिला त्रिपुरा मठ की गुप्त पांडुलिपियों में। नक्शे पर लाल रेखा खींची थी जो काशी से शुरू होकर हिमालय के भीतर किसी त्रिगर्त नामक बिंदु तक जाती थी। वेदांत को लगा, क्या ये वही त्रिगर्त है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? क्या वहाँ सच में कोई गुप्त ज्योतिर्लिंग है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह नहीं जानता था, उसकी यह खोज मात्र एक रहस्य को नहीं, बल्कि शिव के मौन को तोड़ने वाले शाप को छेड़ देगी। स्थान हिमाचल की सीमांत घाटियां, कालघाटी क्षेत्र। समय रात्रि 1:11 बजे। डॉक्टर वेदांत रैना भारी बर्फबारी में एक पुरानी टूटी हुई सुरंग के सामने खड़ा था। नक्शे की अंतिम रेखा यहीं आकर छोटी होकर गई थी। साथ में था उसका पुराना मित्र नरहरि, जो तिब्बती भाषाओं का जानकार और रहस्यों का प्रेमी था। वेदांत, नरहरि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही जगह है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, रात को कोई यहाँ फुसफुसाता है। एक मौन आवाज जो कानों में नहीं, आत्मा में गूंजती है। उद्धरण चिन्ह। वेदांत आगे बढ़ा, उसका हाथ एक शिलालेख पर पड़ा। शिला पर उकेरा था, त्रिगर्त लिंग प्रवेश से पूर्व मौन धारण करो, अन्यथा मौन स्वयं तुम्हें निगल जाएगा। वेदांत ने शिला को साफ किया। वहाँ नीचे नागलिपि में एक वाक्य और खुदा था, ये द्वार किसी युग का नहीं, किसी मौन का है। वेदांत और नरहरि दोनों मौन हो गए। उन्होंने एक साथ ही अपने अपने गले से घंटी उतारी। उन्हें बचपन में गुरुओं ने सिखाया था, जहाँ मौन की पुकार हो, वहाँ वाणी का त्याग ही रक्षा है। वे भीतर गए। सुरंग में प्रवेश करते ही वेदांत को महसूस हुआ, समय धीमा हो गया है। घड़ी की सुइयां पीछे चलने लगी। नरहरि की आंखों से रक्त बहने लगा और उसकी सांस तेज हो गई। ये सुरंग नहीं वेदांत, ये कालवेवर है। समय यहाँ पीछे बहता है। सामने एक दीवार पर 4 हाथ ऊंचा चित्र बना था। एक त्रिनेत्र शिव, जिनके होठों पर भयावह मौन था, ऐसा जैसे आवाज को भीतर ही कैद कर लिया गया हो। वेदांत को लगा कोई उसकी आत्मा में कुछ कह रहा है, पर शब्द नहीं, मौन से अर्थ प्रसारित हो रहा था। मैं बंद हूँ, मैं शापित हूँ, मैं जागने नहीं चाहता, पर कोई आने वाला है जो मुझे फिर प्रकट करेगा। नरहरि अचानक चिल्लाया, पीछे देखो। वेदांत पलटा और वहाँ खड़ा था एक 3 आँखों वाला भस्मयुक्त साधु, जिसके हाथ में त्रिशूल था और आंखें बिना पलक के खुले हुए। लेकिन वह जिंदा नहीं था, वह शापित द्वारपाल था जो त्रिगर्त की रक्षा कर रहा था युगों से। वह भस्मधारी द्वारपाल बोलता नहीं था, उसने एक अग्निमंडल बनाया जिसमें वेदांत और नरहरि घिर गए।
फिर हवा में प्रकट हुआ एक श्लोक, जो मौन को समझे वही शिव तक पहुँचे, जो शब्द लेकर आए वही शाप का ग्रास बने। नरहरि ने गलती कर दी, वह बोल पड़ा, हमें जाने दो। उसी क्षण उसकी जीभ जलकर राख हो गई और वह बेसुध हो गिर पड़ा। वेदांत चुप रहा, उसने केवल आंखें बंद की और मौन में वह श्लोक दोहराया। त्रिशूल उठाकर द्वारपाल पीछे हटा और वहां खुला एक रहस्यमय दरवाजा, जिस पर लिखा था त्रिगर्त ज्योतिर्लिंग मौन शिव की समाधि। वेदांत अब प्रवेश करने वाला था उस स्थान में, जहां शिव स्वयं मौन बनकर बैठे हैं और जहां शाप, समय और सृष्टि के रहस्य छिपे हैं। त्रिगर्त गुहा मौन शिव की समाधि के भीतर। समय अस्पष्ट, क्योंकि यहाँ घड़ियां नहीं चलती और समय बहता नहीं, ठहर जाता है। वेदांत जैसे ही उस रहस्यमय द्वार से भीतर गया, एक झोंका उसके शरीर से टकराया। ठंडी हवा नहीं, बल्कि कोई आत्मिक कंपन था। उसके कानों में एक मौन गूंज भर गई, जैसे कोई कह रहा हो, तुम लौट आए। वह एक विशाल कक्ष में था। दीवारें काले पत्थर की थीं, जिन पर भस्म, रक्त और पुरातन यंत्रों से लिपि लिखी थी। बीचों बीच एक ताम्र मंडल में वह चीज रखी थी, जो देखने में एक शिवलिंग जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उस पर त्रिशूल से उकेरी छोटी हुई 5 रेखाएं थीं, पंचशाप की रेखाएं। वह कोई सामान्य शिवलिंग नहीं था, वह मौन शिवलिंग था, जिसे देखना भी आत्मा को थर्रा देता है। जैसे ही वेदांत ने उसके समीप कदम रखा, उसके भीतर कुछ टूटने लगा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी और फिर एक दृश्य प्रकट हुआ। एक और समय, एक और युग। वेदांत ने स्वयं को देखा, लेकिन वह अब डॉक्टर वेदांत नहीं था, वह एक ऋषि था, ऋषि वेगनाथ, जो त्रिगर्त महाशिवलिंग की स्थापना में 5 ऋषियों में से एक था। लेकिन वह अकेला था जिसने ये सुझाव दिया था कि शिव को शब्द से नहीं, मौन से पूजना चाहिए। बाकी 4 ऋषियों ने विरोध किया, और जब वे बलपूर्वक उस लिंग को उच्चारणों से जागृत करना चाहते थे, तभी शिव ने स्वयं को मौन में सील कर दिया। उन 5 ऋषियों को शाप मिला, जो मुझे मौन न दे सके, वो युगों तक उसी मौन के द्वार पर जन्म लेता रहेगा, जब तक कि मौन का अर्थ न समझ ले। ऋषि वेगनाथ भी शापित हुए, हालांकि वह विरोध में थे, फिर भी वो जिम्मेदार माने गए। वह बार बार जन्म ले रहा था इसी रहस्य को सुझाने के लिए। अब वो अंतिम चक्र में था। शिव का मौन उसे पुकार रहा था, लेकिन अब वो लिंग भी कांपने लगा था। उस पर की 5 रेखाएं धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। लेकिन तभी एक स्त्री की कर्कश हंसी गूंजने लगी। गुफा के एक कोने से काली धुंध उठी और उसमें से प्रकट हुई एक अजीब स्त्री, लंबे बाल, रक्तिम नेत्र और गले में 5 मरे हुए ऋषियों की हड्डियों की माला। वेदांत, तुम्हें लगा कि शिव का मौन बस तुम्हारा मार्ग है। मैं कालविनाशिनी हूँ, शाप की रक्षक, और यह शिवलिंग जागृत हुआ तो सृष्टि पुनः उलट जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसके चारों ओर तांत्रिक चक्र जागने लगे और वो शिवलिंग की ओर बढ़ी। उसके इरादे थे शिव के मौन को तोड़ देना, लेकिन तभी वेदांत ने अपने भीतर की मौन शक्ति को जागृत किया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई हाथ नहीं उठाया, केवल आंखें बंद की और संपूर्ण मौन में उतर गया। और उसी क्षण त्रिगर्त लिंग से एक कंपन उठा। वह जागने वाला है। शिव स्वयं मौन से निकलकर प्रकट होने वाले हैं। स्थान त्रिगर्त ज्योतिर्लिंग की गुफा। समय शून्य के पार, जहां समय मौन हो जाता है। कालविनाशिनी अब पूर्ण रूप से लिंग के निकट थी। उसकी सांसें गरज रही थीं, आंखों से आग बरस रही थी। उसने त्रिभुजाकार अग्निचक्र खींचा और उसमें वाच मंत्र फूंका, एक ऐसा मंत्र जो मौन को फाड़कर रख देता है। वाक शक्ति विध्वंसिनी स्वाहा। शिवलिंग हिल गया। वेदांत के चारों ओर कंपन गूंजा और फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। लेकिन वह विस्फोट बाहर नहीं, वेदांत के अंतर में हुआ। वेदांत की चेतना उसी क्षण मौन की उपस्थिति में प्रवेश कर चुकी थी, जहाँ न शब्द था न विचार। और वहीं एक अनोखी घटना घटित हुई। वेदांत की आत्मा से एक प्रकाश स्तंभ उठा और वह लिंग से टकराया। मैं मौन हूँ, मैं ही शब्द से परे का शिव हूँ और मैं अब जाग रहा हूँ। त्रिगर्त लिंग अचानक श्वेत ज्वालाओं से घिर गया और पहली बार
उस पर अंकित 5 शार्प रेखाएं जलने लगीं, पिघलने लगीं। कालविनाशिनी डर गई। वह चिल्लाई, नहीं, मौन जाग गया तो मेरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। मैं शापों की देवी हूँ, मौन मेरा अंत है। उसने शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी त्रिगर्त लिंग से एक भयंकर रोशनी निकली। कोई स्वर नहीं, कोई नाद नहीं, लेकिन फिर भी संपूर्ण गुफा में एक अदृश्य नाद फैल गया। शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्र, भस्म से लिपटे, मस्तक पर चंद्र, हाथ में त्रिशूल, और ओंकार से भी पहले की एक उपस्थिति। पर उनका मुख अब भी मौन था, किंतु उनकी मौन दृष्टि ने कालविनाशिनी को देखा, और उसी क्षण उसका तांत्रिक शरीर जलने लगा। वो चीखी, लेकिन उसकी आवाज भी मौन में विलीन हो गई। हे महाकाल, तुम्हारे मौन में ही सबका अंत है, और मेरा भी। ये कहते हुए वो राख बन गई। उसने मौन को समझा नहीं, बल्कि अनुभव किया, और तभी शिव बोले, पर वो शब्द नहीं थे। एक मौन संकेत था, जो वेदांत के भीतर गूंजा। वचन से आगे मौन का धर्म है। जो उसे जान ले, वह साक्षात ब्रह्म है। तू पूर्ण हुआ, ऋषि वेगनाथ। अब शाप नहीं, तेरा पुण्य जागृत है। शिव धीरे धीरे उसी ज्योतिर्लिंग में पुनः समा गए, परंतु अब वह लिंग शापित नहीं था। उस पर 5 रेखाएं समाप्त हो चुकी थीं। गुफा कांपी, वेदांत को बाहर फेंक दिया गया, और जब उसकी चेतना लौटी, वो एक पर्वत शिखर पर था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। नरहरि जीवित था, शांत। त्रिगर्त की गुफा अब किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मौन का द्वार अब स्वयं वेदांत बन चुका था। वेदांत अब हिमालय की ऊंचाई पर एक चट्टान पर बैठा था। त्रिगर्त लिंग में शिव का विलय हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अग्नि अब भी जल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, और तभी उसके मस्तिष्क में एक अग्निबिंदु प्रकट हुआ। फिर एक शब्द उभरा, त्रिनेत्र, और उसी क्षण एक दृश्य। 3 अग्निलिंग, 3 दिशाएं, 3 रहस्य, 3 मौन शिलाएं। 1 पश्चिम अग्निनेत्र, जहां सूर्य भी थम जाता है। 2 उत्तर शून्य नेत्र, जहां चेतना मौन में विलीन हो जाती है। 3 दक्षिण काल नेत्र, जहां समय स्वयं रुक जाता है। वेदांत नीचे उतरते हैं और एक प्राचीन साधु से मिलते हैं, ऋषि ध्रुव शक्ति, जो सदियों से अग्निनेत्र की रक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं, तू मौन से लौटा है, लेकिन अग्निनेत्र की अग्नि केवल मौन नहीं, त्याग मांगती है। जो अग्निनेत्र के समीप जाए, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होती है। वेदांत चौंकता है, प्रिय चीज क्या? ऋषि ध्रुव शक्ति उत्तर देते हैं, तेरा ज्ञान, तेरे सिद्धांत, तेरी पुस्तकें, सब अग्नि को समर्पित कर दे, तभी त्रिनेत्र का पहला नेत्र खुलेगा। अग्निनेत्र एक विशाल अग्निकुंड है, जो पहाड़ की गर्भ में जलता है, जहाँ सैकड़ों ऋषियों ने अपनी बुद्धि त्याग कर आत्मा को पाया। वेदांत अपनी डायरी, अपने शोधपत्र, अपने शास्त्रीय ग्रंथ सब अग्निकुंड में डाल देता है। जैसे ही वह अंतिम पन्ना डालता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन तभी एक ज्वाला उठती है, और उस अग्नि से एक नेत्र प्रकट होता है, साक्षात अग्नि नेत्र, और उसके मध्य से एक ऊर्जा वेदांत में प्रवेश करती है। अब तू अग्निनेत्रधारी है। मौन का पहला चरण पूर्ण हुआ, लेकिन तभी आकाश कांपता है। एक सर्पिल बादल मंडल आकाश में बनता है, और उसमें से आवाज आती है, वेदांत, तू त्रिनेत्र की यात्रा पर है, लेकिन हर नेत्र की रक्षा में एक राक्षसी चेतना है। अग्निनेत्र की रक्षा करता है विवर्तासुर, जो अग्नि के भीतर से जागेगा, और तभी जमीन फटती है। अग्निकुंड से निकलता है एक अग्नि राक्षस, विशाल, धधकता हुआ, आंखों से अंगारे बरसाता। तू अग्निनेत्र ले जा नहीं सकता जब तक मुझे परास्त न करे। उद्धरण चिन्ह। अग्निराक्षस विवर्तासुर से युद्ध वेदांत के बाहुबल से नहीं, बल्कि मौन की अग्नि से लड़ा गया। वेदांत ने न शस्त्र उठाया, न मंत्र उच्चारण किया। वह केवल बैठा, शांत, और उसकी मौन ऊर्जा जैसे ही बढ़ी, विवर्तासुर की अग्नि शांत हो गई। वो चीखा, किस शक्ति से तूने मुझे निष्क्रिय कर दिया? वेदांत का उत्तर मौन था, लेकिन उस मौन में एक प्रकाश था। विवर्तासुर ने सिर झुकाया, तू त्रिनेत्र का अधिकारी है, अब तू अग्निनेत्र का स्वामी बना। शून्य और काल के द्वार तेरे आगे खुलेंगे, लेकिन मुझे विश्राम दे।
और वह अग्नि में विलीन हो गया। शांति से वेदांत वापस हिमालय की शिला पर लौटा। तीनों नेत्र अब उसकी आत्मा में जाग चुके थे। अग्नि नेत्र ज्ञान का त्याग, शून्य नेत्र विचार का लोप, काल नेत्र अहंकार का विसर्जन। अब वह साधु नहीं था, न पथिक, अब वह स्वयं एक मौन रेखा बन चुका था, शिव के मौन का वाहक। जो मौन को सुन सके वही शिव का संकेत समझे, और जो मौन में चल सके वही त्रिनेत्र के पार जा सके। वेदांत अंतिम मौन वाणी से। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।